जुल्मी जब जब जुल्म करेगा सत्ता के गलियारों से, जुल्मी जब जब जुल्म करेगा सत्ता के गलियारों से, जर्रा जर्रा गूंज उठेगा इंकलाब के नारों से। नमस्कार दोस्तों, आज आपके सामने लेके आए हैं एक ऐसी कहानी जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। एक ऐसी कहानी जो आपको समाज की हकीकत दिखाएगी, समाज के अंदर हो क्या रहा है। एक गिद्ध है, एक उसका बेटा है। गिद्ध के बेटे ने गिद्ध से कहा कि पापा, मैंने आज तक आदमी का मांस नहीं खाया है। हर जीव का मांस हम खाते हैं, लेकिन मैंने आज तक आदमी का मांस नहीं खाया है। हो सके तो आज शाम को आते हुए मेरे लिए आदमी का मांस लेके आना। गिद्ध ने कहा कि तुम रुको, मैं आदमी के मांस का प्रबंध करता हूं। गिद्ध उड़ चला, काफी दूर तक उड़ता रहा, लेकिन उसे कहीं भी आदमी का मांस दिखाई नहीं दिया। थक हार कर वापिस लौटते हुए उसने सूअर के मांस का टुकड़ा उठाया और अपने बेटे के लिए लेकर चल पड़ा। जो ही उसने सूअर के मांस का टुकड़ा अपने बेटे को दिया, गिद्ध के बेटे ने वो टुकड़ा फेंक दिया और कहा कि ये क्या, ये तो सूअर के मांस का टुकड़ा है। मैंने तो आपसे आदमी का मांस लाने के लिए कहा था, लेकिन आप तो सूअर के मांस का टुकड़ा ले आए। जाइए और मेरे लिए आदमी के मांस का टुकड़ा लेके आइए। गिद्ध फिर उड़ चला, फिर काफी दूर तक उड़ता रहा, लेकिन इस बार भी उसे आदमी का मांस नहीं मिला। थक हार कर वापसी में लौटते हुए उसने गाय के मांस का टुकड़ा उठाया और लेकर फिर अपने बेटे के लिए वापस घर की तरफ चल पड़ा। जो ही वो अपने बेटे के पास पहुंचा और उसने गाय के मांस का टुकड़ा अपने बेटे को दिया, उसके बेटे ने टुकड़ा फिर फेंक दिया और कहा कि ये तो गाय के मांस का टुकड़ा है। मैंने तो आपसे आदमी का मांस लाने को कहा था, लेकिन आप कभी सूअर का मांस लेके आते हो, कभी गाय का मांस। मुझे आज तो सिर्फ आदमी का मांस ही खाना है। जाइए और मेरे लिए आदमी का मांस लेकर आइए। गिद्ध बेचारा फिर उड़ चला, लेकिन इस बार जो सूअर के मांस का टुकड़ा था उसने वो मस्जिद के सामने डाल दिया, और जो गाय के मांस का टुकड़ा था वो उसने एक मंदिर के सामने डाल दिया। देखते ही देखते वहां लाशों के ढेर लग गए। हिंदू मुसलमान आपस में लड़ने लगे, कटने लगे, मरने लगे। हिंदू मुसलमान धर्म के नाम पर लड़ रहे थे और गिद्ध और उसका बेटा मजे से इंसान का गोश्त खा रहे थे, इंसान का मांस खा रहे थे। ऐसा ही हो रहा है हमारे समाज में आजकल। कुछ गिद्ध जो सफेद लिबास में हैं, वो हमारे समाज का बटाधार कर रहे हैं। वो धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर लोगों को लड़ा रहे हैं, उनका मांस खा रहे हैं, उनका मांस नोच रहे हैं। हमें उन गिद्धों को पहचानना होगा, उन्हें समझना होगा। अगर किसी देश को बर्बाद करना है तो बच्चों के हाथ से किताबें छीन लो, युवाओं के हाथ में धर्म की बंदूकें थमा दीजिए, वो देश अपने आप बर्बाद हो जाएगा। जरूरी नहीं है कि देश को भ्रष्टाचार, करप्शन ही बर्बाद करते हो। सांप्रदायिक दंगे, धर्म के नाम पर भड़काए गए दंगे, जाति के नाम पर हो रहे दंगे, समाज को धर्म और जाति के नाम पर बांटना, बटाधार करना, ये भी देश को बर्बाद करते हैं। इसलिए अगर देश को बचाना है तो इस धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर देश को बांटने वाले जो गिद्ध हैं, उन्हें पहचानना होगा, उन्हें दूर रखना होगा, सत्ता से दूर रखना होगा। नहीं सत्ता पर बैठकर, सत्ता में बैठकर काबिज होकर ये आपका मांस खाते रहें या आपको नोचते रहें।